गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब्द मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करवा। एपिसोड नंबर है 1951। और दोस्तों आज का जो एपिसोड है एक विशेष एपिसोड है जिसका शीर्षक है अटूट विश्वास। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। भेजने वाले नन अदर देन हमारे बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी। धन्यवाद श्रीवास्तव सर, एक बार फिर से इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। अटूट विश्वास, भेजने वाले धीरेन्द्र श्रीवास्तव। मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफर से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने मुझे एक लिफाफा थमा दिया मेरे हाथ में। लिफाफा अनजाना था, लेकिन भेजने वाले का नाम देखकर मुझे आश्चर्यचकित एक जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वो भी मेरे नाम से, यानी कि करीब 85 लाख रुपए। मैंने जल्दी से चिट्ठी को खोला और एक सांस में सारे का सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा से कम नहीं था, मुझे अचंभित कर रहा था। पत्र में लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार भी पाऊंगा। यह उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अमर। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर चुके थे। एक दिन मैं चंडीगढ़ टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिका उलट पुलट रहा था कि मेरी नजर बाहर पुस्तकों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर लगी। वो पुस्तक की दुकान में घुसते हर व्यक्ति से कुछ अनुनय विनय कर रहा था और कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर वापस अपनी जगह पर जाकर निराश होकर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर तक मूर्ख दर्शक की तरह काफी देर तक चुपचाप ये नजारा देखता रहा। पहली नजर में ये फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वो हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता और फिर निराश हो जाता। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वो लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसने फिर एक उम्मीद का संचार पैदा किया और बड़ी ऊर्जा के साथ वो मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू कर दी। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था और वो केवल एक हल्का सा स्वेटर पहन के खड़ा हुआ था। पुस्तकें मेरे किसी काम की ना थी, फिर भी मैंने जैसे किसी सम्मोहन से बंद कर उससे पूछ ही लिया कि बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? आप कितना दे सकते हैं सर? बच्चे ने बड़े मायूस होकर कहा, अरे कुछ तुमने सोचा तो होगा ना। आप जो दे देंगे, लड़के ने निराश होकर थोड़ा सा कहा, मैं वो ही ले लूंगा।
अच्छा, तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब यह समझना शुरू कर दिया कि मैं अपना समय उसके साथ गुजार रहा हूं। 5,000 रुपये, लड़के ने कुछ कड़वाहट के साथ कहा। अरे, इन पुस्तकों का कोई 500 रुपये भी नहीं देगा और तुम 5,000 मांगते हो। लेकिन मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। मैं मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। लेकिन उस लड़के का चेहरा उस समय देखने लायक था, बहुत ही निराश, उदास, जैसे उसकी ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उससे सांत्वना भरे शब्दों में फिर पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ कि क्या जरूरत है। वो लड़का अब जैसे फूट पड़ा हो। शायद काफी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। सर, मैं 10+2 कर चुका हूं। मेरे पिता एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है और अब मैं उसमें प्रवेश के लिए कुछ पैसों की जरूरत महसूस करता हूं। कुछ तो मेरे पिताजी ने देने को तैयार हो गए हैं और कुछ का इंतजाम वो अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में सब कुछ कह दिया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर उससे पूछा। अमर विश्वास। तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? मैंने मुस्कुराकर उससे सवाल किया। 5,000। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछ ही लिया। सर, आप ही ने तो कहा था कि मैं विश्वास हूं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से यहां आता हूं। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा है। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता हुआ नजर में आऊंगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। उसके स्वर में जाने क्या बात थी जो मेरे जहन में उसके लिए सहयोग करने की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज्यादा कुछ भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कब वक्त दिल में उसकी बात को स्वीकार करने का स्वर उठ रहा था। आखिर में जीत दिल की हो गई। मैंने अपने पर्स में 5,000 रुपये निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए सोच रहा था। उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपये तो मेरे लिए भी काफी मायने रखते थे, लेकिन ना जाने किस मोड़ पर मुझसे वो पैसे निकलवा लिए। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए और इसलिए मैं कर रहा हूं। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी एक बेटी भी है। उसका नाम है मिनी। सोचूंगा उसके लिए ही कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमर बड़ा आश्चर्यचकित था। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैराए। उसने मेरे पैर छुए तो आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को चूम गई। ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं बाबूजी? अरे कोई जरूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो। ये मेरा कार्ड है। जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना।
वो मूर्ति बनकर खड़ा रहा और मैंने उस पर का कंधा थपथपाया। कार स्टार्ट करके बढ़ गया अपनी मंजिल की तरफ। कार को चलाते हुए वो घटना मेरे दिमाग में बराबर घूम रही थी और मैं अपने खेले हुए जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता कुछ ज्यादा ही थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। आखिर मैंने यह घटना किसी को ना बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दे दी थी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति या कहीं दिल में अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं 1000-2000 रुपये उसके पते पर फिर भेज दूं। भावनाएं जीती और मैंने अपनी मूर्खता फिर से दोहरा दी। दिन हवा होते गए। उनका संक्षिप्त सा पत्र उस अमर का मेरे पास आता रहा और जिसमें सिर्फ मात्र 4 लाइनें लिखी होती थी। 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई के लिए और एक मिनी के लिए, जिसे वो अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर उस अपने पैसे का उपयोग देखूं और ना ही कभी वो मेरे घर आया। समय यूं ही चलता गया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन उसका एक पत्र आया कि वो उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताया था और एक लाइन मिनी के लिए लिखना वो अब भी नहीं भूला था। मुझे अपनी मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ, बिना उस पत्र की सच्चाई जाने। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अमर ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वो शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने का विचार कर रहा था। मिनी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हो चुका था। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से ही करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी शेर ही होता है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम, उधेड़ बुन, और अब वो चेक जो अमर ने भेजा था करीब 85 लाख रुपए का था। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भी भेज दिया। शादी की गहमा गहमी चल रही थी और मैं और मेरी पत्नी व्यवसायों में जितनी भी व्यवस्था थी उसमें बहुत व्यस्त थे, और मिनी अपनी सहेलियों में, क्योंकि शादी के बाद तो वो अपनी सहेलियों को मिल पाएगी या नहीं शायद उसे भी नहीं पता था। अचानक एक बहुत बड़ी गाड़ी हमारे पोर्च पर आकर रुकी। एक बहुत ही अमीर सा शख्स, ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का गेट खोला और उस शख्स ने उसके साथ में उसकी पत्नी और जिसकी गोद में एक बच्चा था गाड़ी से बाहर निकल गया। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। सर, मैं अमर, वो बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी और मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था और मिनी अब भी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। मिनी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया और मिनी भी भाई को पाकर बड़ी खुश हो गई थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म इस तरह निभाने में लगा था। उसने ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली और ना ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया।
उसके भारत प्रवास के दौरान जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इस बार अमर जब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए ना केवल मेरी बल्कि मेरी पत्नी मिनी सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान को छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला कोई भगवान नहीं बल्कि हमारा विश्वास ही है, सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने इतनी अच्छी कहानी भेजी है और मुझे उम्मीद है कि सबने इस कहानी को पसंद किया होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अटूट विश्वास, जिसमें आपने देखा एक बच्चा जो बहुत परेशान था, कुछ किताबें बेचकर 5,000 रुपये इकट्ठे करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। एक सज्जन पुरुष अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उसे देखते हैं, उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उसे 5,000 रुपये दे देते हैं। 5,000 लेने के बाद वो बच्चा अपने मेडिकल एग्जाम को पास करता है, MBBS करता है। हायर स्टडीज के लिए वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाता है और इस कहानी में देखा आपने कि किस तरह से वो कभी भी अपने उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि जो पुरुष जो गाड़ी से उतरकर 5,000 रुपये दिए थे, उन्हें विश्वास था कि ये बच्चा जो भी कुछ कह रहा है वो बात सही है, और ये विश्वास उनका टूटने नहीं दिया। उस बच्चे ने $1,00,000 का चेक उसने भेजा और उसके बाद खुद वो हिंदुस्तान आया। उसने पूरी शादी का खर्चा, उनकी जो बेटी थी, जो पुरुष थे जिनकी बेटी की शादी थी, जिन्होंने पैसे 5,000 रुपये दिए थे, और इस डॉक्टर ने ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद में सारी शादी का खर्चा खुद ही उठाया। यहाँ पर दोस्तों बात पैसे की नहीं है, यहाँ पर बात है विश्वास की। इसलिए कभी किसी का विश्वास मत टूटने दो। अगर कोई आप पर विश्वास करके आपकी सहायता करता है तो आपका मुख्य धर्म है कि उसके विश्वास को मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूट गया तो वो कभी नहीं जुड़ेगा। पैसा आपका आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन विश्वास कभी दोबारा नहीं आता है। यही मैसेज था। श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी को भेजने के लिए। सुनने वालों ने इस कहानी से बहुत कुछ सबक सीखा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।